Hello everyone, my name is Rashid. Today we will discuss keywords in dot, data types, variables and rules to creating variables. Comments in dot, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? डॉट कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग फॉर कंपाइलर। इसका मतलब ये है कि पीछे जो हमने कोड लिखा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें हमारा मेन, वाइड मेन, प्रिंट, ये सारे जो एक फंक्शन लिखा हुआ है इसका मीनिंग है। कंपाइलर जो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये कंपाइल करता है 0101 की फॉर्म में। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है कि कंपाइलर इसको किस तरह लेगा। इन चीज़ों में हम नहीं जाएंगे पीछे किस तरह से हमारी कंपाइल होती हैं चीज़ें, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और इसे सीख के हमने सिस्टम से काम लेना है। ये प्रिंट भी कंपाइलर को कुछ इसका मीनिंग होगा और वो इसे अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद अगली चीज़ है दे आर यूज टू डिफाइन लैंग्वेज सिंटैक्स एंड कंट्रोल। सिंटैक्स के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसीलिए ये यूज़ होते हैं कि सिंटैक्स बनाने के लिए और कंट्रोल फ्लोज बनाने के लिए, लाइक इफ एल्स, ये कंडीशंस हैं कंट्रोल करने के लिए, इफ एल्स। और लूप्स का भी आइडिया होगा अगर आपने थोड़ी बहुत लैंग्वेज की है तो, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल होंगी। इट कैन नॉट बी यूज द वेरिएबल नेम, क्लास नेम के वेरिएबल का नेम नहीं हम बना सकते। इसका क्या वेरिएबल क्या है, ये भी हम थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे तो हमें पता लगेगा ये वेरिएबल के सेक्शन में कि वेरिएबल्स क्या हैं। तो वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, जो कीवर्ड है ना, ये हम वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते और ना क्लास का नाम लिख सकते हैं और फंक्शन का भी नाम नहीं लिख सकते। ये जो हम कस्टम फंक्शन बनाते हैं ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है कि जैसा ये इंट लिखा है ना, ये एक डाटा टाइप है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको हम फर्स्ट कैरेक्टर को हम कैपिटल नहीं कर सकते, ये बाहर लिखा है इसके हम नहीं कर सकते, लेकिन ये लिस्ट का कैपिटल है तो इससे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है कि ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि इस तरह के कीवर्ड डिफाइन कर दिया है ना साइंटिस्ट ने, हम उसी तरह ही इनको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है डाटा टाइप्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सी प्लस प्लस में कुछ थोड़ी सी डाटा टाइप्स हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डाटा टाइप्स आ जाती हैं, लाइक इंट, डबल, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग्स, डायनामिक, वार, फाइनल, कॉन्स्ट, सेट, लिस्ट, मैप, ये सारी डाटा टाइप्स हैं और इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी इंट डाटा टाइप। रिप्रेजेंट्स इंटीजर वैल्यूज़, लाइक इंटीजर नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 6। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं कि माइनस में जो वैल्यूज़ होती है ना वो भी आ सकती हैं। और सबसे पहले छोटी सी मैं एग्जांपल दूं, ये डाटा टाइप्स क्यों बनाई गई हैं, क्यों हमें ये सारी डाटा टाइप्स बनाई गई हैं, हमारे लिए एक क्यों नहीं बनाई गई, ये इसकी क्या रीज़न थी। ये भी हमारी आसानी के लिए, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इंसानों की आसानी के लिए, ह्यूमन की आसानी के लिए। तो ये जो डाटा टाइप्स इतनी बनाई गई है ये भी हमारी आसानी के लिए बनाई गई है। लाइक अगर किचन की एग्जांपल लेते हैं, किचन में हमारे मुख्तलिफ जार होते हैं, उसमें डिफरेंट स्पाइसेस हम रखते हैं, लाइक शुगर हम एक जार में रखते हैं, साल्ट एक में रखते हैं और मिर्च एक में रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखते हैं और हमें आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, इसमें ये चीज़ पड़ी है, इसमें ये चीज़ पड़ी है, इसमें ये चीज़ पड़ी है। इसीलिए हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं हमारी आसानी के लिए, हमें समझ आ जाए। लेकिन कंप्यूटर को तो ये 0101 की फॉर्म में ही समझ आएगा कंपाइल होके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था इसको मैं रिमूव करता हूँ और इधर इंट, और ये जो चीज़ है ना ये वेरिएबल है। जो मैं चीज़ कह रहा था ना, ये ए लिखा है, इसको हम एन भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। वेरिएबल जो है, वेरिएबल, ये इसे वेरिएबल कहते हैं। ये डाटा टाइप का नेम जो है ना, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसे हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ये हमने बनाया। और नीचे आके ए बी सी और इज इक्वल टू, सबसे पहले डिक्लेयर किया है हमने वेरिएबल को और इधर इनिशियलाइज कर रहे हैं कि कुछ वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं इधर इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, द वैल्यू ऑफ इंट, ये चीज़ आ गई। जो डबल कोटेशन के अंदर हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, ये वाली इंग्लिश में जो चीज़ लिख रहे हैं, जिस तरह भी लिखेंगे ना ये उसी तरह आएगी। और इधर आके हम डॉलर साइन लगाएंगे
क्योंकि हमें वेरिएबल्स के अंदर से वैल्यू गेट करनी है। ये हमने डॉलर साइन लगाया, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना वो आएगी, वो हमें नज़र आएगी। ये सारा प्रोग्राम किस तरह रन हो रहा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो हमारा कंपाइलर होता है ना, ये मेन से रीड करना स्टार्ट करता है हमेशा ही। मेन के अंदर आएगा, सबसे पहले देखेगा ये इंट एक वेरिएबल बना हुआ है, इसको हम वो ये लाइन रीड करेगा, फिर फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, फिर इसी तरह सिक्स वाली लाइन को रीड करेगा। ये कंपाइलर इस तरह कंपाइल करेगा सारी चीज़ें। ये क्या चीज़ें हैं, इधर मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। एक शेप लेते हैं हम इधर से, फॉर एग्जांपल ये हमारी रैम है, ये हमारी रैम है, और इसके अंदर जैसे ही हमने वेरिएबल बनाया है ना, ये वाला, ये इंट ABC वेरिएबल बनाया है, ये हमारी रैम में जाके एक कुछ बिट्स ले लेगा। ये कितने बिट्स लेता है इसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने जानना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कितने बिट लेता है। तो इसके बाद इसका क्या हमने नाम रखा है, इसका हमने रखा है A B और C। थोड़ा सा हाथ से मैं लिख रहा हूँ इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन ABC आप एग्जांपल के तौर पे ये ले लें कि ये ABC है। और इसके ये एक वेरिएबल बन गया है रैम के अंदर। जैसे ही कंपाइलर कंपाइल करेगा, मेन के अंदर आएगा, ये देखेगा ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का मतलब ये है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू जा सकती है। अगर इसमें हम कुछ ये वाली वैल्यू रखेंगे ये नहीं जाएगी, अगर स्ट्रिंग रखेंगे ये नहीं जाएगी, सारी आगे डिस्कस करते हैं। हमने 13 इसमें इंसर्ट करवाया है, तो इधर आके आगे जाके देखेगा कंपाइलर के 13 इसमें सेव करवा देगा कि हम इसमें इनिशियलाइज करवा रहे हैं ना वैल्यू। ये डिक्लेयर करने साथ ही हमारा इधर एक बन जाएगा बॉक्स रैम में, और फिर उसमें हम जिस तरह डिक्लेयर करेंगे वो सारी वो वैल्यू उसमें जाके इंसर्ट हो जाएगी रैम, जैसे इसे रन करेंगे हम। और एंड पे हम क्या कह रहे हैं भाई, द वैल्यू ऑफ इंट, जो वैल्यू है ना इंट की, वो हमें वापस दे दो स्क्रीन पे नीचे। जिस तरह हमने ये हेलो वर्ड करवाया है ना, ये वाली, ये देखिए, इससे हमें भी एक्सेस करने के लिए आसानी हो जाती है कि ये एक हमने वेरिएबल बनाया है ABC का। अगर मैं हम ये वेरिएबल्स ना होते, हम 30 इधर किस तरह अजीब सिस्टम लगना था ना। और इधर इनिशियलाइज किया हमने ABC के साथ, हमने इंटीजर टाइप का, हमें पता है इसमें ये वैल्यू आ सकती है, तो हमने अब बड़ी आसानी के साथ इसमें ये वैल्यू रखवा दी। अगर डाटा टाइप ना होती तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जानी थी। तो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या है। ये देख लें, द वैल्यू ऑफ इंट 13 आ गया, कि इसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमें कंपाइलर ने ला के दिखा दी। ये हमने छोटा सा प्रोग्राम बना के इंटीजर जो हमारी डाटा टाइप थी उसका हमें आइडिया हो गया। और इसमें हम नेगेटिव भी वैल्यू रखवा सकते हैं। इधर नेगेटिव मैंने रखा है, और इसको फिर दोबारा रन करते हैं और इधर नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो नेगेटिव में आ गई। और जैसा कि मैंने बताया कि इधर हम एक वेरिएबल भी रखवा सकते हैं, लेकिन ये एरर देना स्टार्ट हुआ है कि ये जो ABC है ये तो अनडिफाइन है, ये डिफाइन ही नहीं हुआ कहीं। तो इधर क्योंकि हमने A लिखा है तो इधर हम A कर देंगे और एंड पे भी A कर देंगे। ये वेरिएबल का नेम आ गया और वही रिजल्ट आएगा हमें। और इसमें हम जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू रखवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें लिमिट है, वो भी आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अगली हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। डबल, डबल का मतलब है कि जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती है ना, लाइक 13.0, वो वैल्यूज हम रख सकते हैं इसमें। वो किस तरह रख सकते हैं, चलें इसको भी देख लेते हैं हम। इसको हम फिलहाल रहने देते हैं और नीचे आके इधर आके हम डबल टाइप करेंगे। ये हमारा वेरिएबल डाटा टाइप बन गई, और वेरिएबल हम D लिख दिया, लेकिन A नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे पास पहले ही है। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, हम मैंने कौन सा ये चीज़ बनानी है। ये देखेगा रैम ने पहले पड़ा हुआ है और ये दोबारा ये कहेगा ऑलरेडी डिफाइंड। तो इसकी जगह हम D लिख लेते हैं, डबल। और हम इसके साथ ही डिक्लेयर करने के साथ ही इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने पॉइंट में वैल्यू लिख दी, 12.12 वैल्यू लिख दी है। और नीचे इसको कॉपी करते हैं हम। कॉपी करने के बाद द वैल्यू ऑफ डबल, और इधर T आ जाएगा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं हम और ये देखें
ये हमारे पास इंटीजर की वैल्यू और ये डबल की वैल्यू। लेकिन इसमें हम अगर डबल लिखते हैं, लिख के देख लेते हैं साथ साथ ना, प्रैक्टिस भी करते जाते हैं चीज़ें। ये देखें डबल में वो एरर देना स्टार्ट हो गए। वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन द वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। देखा कि इन टाइप में हम डबल नहीं रख सकते। ठीक हो गया। इसमें हम कर सकते हैं, डबल में हम ये इंटीजर टाइप रख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी हमें पॉइंट में ही आंसर देगा एंड पे, क्योंकि 12.0 आएगा तो हमें ये पॉइंट में ही वैल्यू देगा। क्योंकि डबल टाइप है तो ये हमें डबल में वैल्यू देगा। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। अगला है बूलियन। बूलियन रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है, ट्रू या फॉल्स इसमें वैल्यू आएगी और नहीं आएगी। सॉरी, इसको हम रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले और इधर हम लिखते हैं बूल लिखेंगे। इसका बी हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और इसमें हम इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू असाइन कर दी। ये भी उसी तरह रैम में जाएगा और टाइप देखेगा, उस टाइप का एक वेरिएबल बना देगा और उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है तो वो वैल्यू इनिशियलाइज करवा देगा। इधर हम बूलियन लिख लेते हैं और इसको भी हम रन एंड डिबग करते हैं। ये देख लें ट्रू आ गया। इसमें फॉल्स रख सकते हैं या ट्रू रख सकते हैं, ये दो वैल्यूज हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। बूलियन का भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। और नंबर रिप्रेजेंट एदर एन इंट और डबल। नंबर में हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, इंट भी हम इसमें रखवा सकते हैं और नंबर इंटीजर वैल्यू भी रखवा सकते हैं और डबल वैल्यू भी रखवा सकते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं हम। ये नम कीवर्ड है। ये देखें, ये भी एक कीवर्ड है। जो बूल लिखा था वो भी एक कीवर्ड था, नम भी कीवर्ड है। हम नम टाइप का वेरिएबल नाम नहीं लिख सकते। ये देखें, इसको एन लिख लेते हैं और इसमें हम वैल्यू रखवाते हैं 12 क्योंकि हमारी ये इंटीजर है। एन आ गया ऑन द वैल्यू ऑफ नंबर, द वैल्यू ऑफ नंबर 12 आया। इधर हम कॉलम लगा लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें पॉइंट की वैल्यू भी हम रख सकते हैं। ये देखें, कंट्रोल F5 अगर दबाएंगे हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए, तो इसको भी हम रन विदाउट डिबगिंग करते हैं। ये देखें, ये नंबर में हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी आ सकती हैं और डबल वैल्यूज भी आ सकती हैं। उसके बाद स्ट्रिंग आ गया, रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं। लाइक इधर एग्जांपल से ही देख लेते हैं, थ्योरी नहीं करते। स्ट्रिंग कीवर्ड आएगा और इसके बाद एस लिखते हैं हम वेरिएबल नेम, और इधर डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर लूप्स लिख लेते हैं, एंटर लूप्स। ठीक है, और इधर हम वेरिएबल को क्योंकि एक्सेस कर रहे हैं तो इधर वेरिएबल का नेम आएगा। ये डॉलर साइन होता है कि जो वेरिएबल में वैल्यू है ना वो हमें ला के दो, कंपाइलर को कह रहे हैं। अगर ये डॉलर साइन हम ख़त्म करते हैं तो देखिएगा हमारे पास ये एस वैसे के वैसे आएगा। ये देखें, एस आ गया। तो इधर हमें डॉलर साइन लगाना पड़ता है जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है ना उसे गेट करने के लिए। तो ये हमारे पास एंटर लूप्स आएगा। अब ये देख लें, ये स्ट्रिंग है। इसमें हम नंबर भी लिख सकते हैं जैसा कि 1 2 3 4। ये स्ट्रिंग ले रहा है क्योंकि ये डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। ये ऐसा ही आएगा। इसमें हमें कुछ और चीज़ें लिखनी हो जैसा कि ऐट लिख लिया, ये नोट का साइन लिख लिया, तो ये भी वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो हम इधर देख रहे हैं। तो अगली जो भी चीज़ें हम करने जा रहे हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।